एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का नरेशन से बताता है कि आज 2022 चल रहा है। बढ़ते समय के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं, पर ये कहानी है 2006 की। इसे नरेशन के साथ ये ड्रामा शुरू होता है। अब हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने हाई स्कूल के पहले दिन साइकिल से जा रही होती है। वो बताती है कि कैसे आज का दिन बहुत ही अच्छा है, तो सूरज भी काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। फिर वो रास्ते में एक शॉप पर रुककर अपने लिए पैनकेक खरीदती है और जैसे ही वो उसे खाने वाली थी तभी एक लड़का आकर उसके मुंह के पास से उसे छीन कर लेकर चला जाता है। और इस लड़के का नाम चेनमू था, जो देखकर फानू से पैनकेक वापस मांगने लगती है। लेकिन जब वो पैनकेक नहीं देता तो वो भी अपनी साइकिल लेकर उसका पीछा करना चालू कर देती है। चेनमू अब हमें पैनकेक खाते हुए बताता है कि ये लड़की जो मेरा पीछा कर रही है, उसके और मेरे घर के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला है। बचपन से ही वो और मैं मोहल्ले के बच्चों में सबसे ज़्यादा शैतान थे, इसीलिए हम दोनों ने दोस्ती कर ली। उसके बाद से हम दोनों साथ में दुखी होते हैं और खुश भी, और इससे भी ऊपर वो काफ़ी सारी शैतानियाँ भी साथ में ही करते हैं। हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है और वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। फिर हम इनके एक और दोस्त श्वान से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि ज़्यादातर क्लास के अंदर सो जाया करता था। अब जैसे ही वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकल रहा था तभी वो फान को चेनमू का पीछा करते हुए देखता है। जब फान उससे बोलते हैं कि जो सबसे आखिर में स्कूल पहुंचेगा वो सबके लिए ड्रिंक्स खरीदेगा। जिस बात को सुनने के बाद तुरंत ही श्वान भी इनका पीछा करना चालू कर देता है और ये लोग ऐसे ही मजे करते हुए स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। जिस बीच चेनमू हमें लगातार नरेशन के थ्रू बताते जा रहा था कि हमारा होम टाउन एक छोटा सा टाउन था जहाँ पर सभी हंसी खुशी से रहते थे और हमें नहीं पता था कि आगे हमारा वेट किस तरीके के लोग कर रहे हैं। अब ये लोग जैसे स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लड़का अपनी साइकिल को पार्क कर रहा था। जब अपनी क्लास में जल्दी पहुंचने की वजह से ये लोग अपनी साइकिल को उसे ही पार्क करने के लिए कहते हैं, जिसका नाम गुओ था। पर इनको इस तरीके से देखकर गुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ अपनी साइकिल को भी गिरा देता है। फिर जैसे ये लोग क्लास के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर फान की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। जब हम देख पाते हैं कि क्लास की बाकी लड़कियां भी इसी लड़के के पीछे पड़ी हुई थी और यहाँ पर एक लड़की ने तो हद ही कर दी थी। वो मिन को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए वाटर बॉटल लेकर आई थी, लेकिन मिन को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे यहाँ पर किसी के अंदर भी जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। अब जैसे ही फान नई क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो मिन के साथ बैठने वाली है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी सीट पर चली जाती है। पर बाकी सब लोग ये देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे। चेनमू भी अब उसकी पीछे वाली सीट पर अपना नाम पढ़कर बैठ जाता है। यहाँ वो फान के बालों को छेड़ते हुए इनकी बातों को सुनने लग जाता है और हमें फान और मिन की बातों से पता चलता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके थे। दरअसल फान एक बार हेफिया नाम की जगह पर गई थी जहाँ पर एक चोर उसका फ़ोन चुराने की कोशिश कर रहा था। तब मिन ने ही उसकी मदद की थी और उसी वक्त से उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। मिन भी ये सब याद करके उसे बोलता है कि उस वक्त से तुम काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई हो। जिन दोनों को इस तरीके से बात करते हुए देखकर चेनमू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फान को इरिटेट करने लग जाता है, जो देखकर वो उसे अपनी नोटबुक से मारने लग जाती है। लेकिन इतने में टीचर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि इन दोनों को बहुत डांटते हैं, इसीलिए फान को रुकना पड़ता है। अब जब क्लास चालू होती है तब यहाँ पर टीचर सभी को मिन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि उनके स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आया था। जहाँ सभी लोगों को पता चलता है कि मिन स्मार्ट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, पर चेनमू को उसके बारे में सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो हेड डाउन करके लेट जाता है। फिर जब रिसेस का टाइम होता है तो हम फान और चेनमू को साथ में लंच करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ फान बेशर्मू की तरह खाना खा रही थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर मिन पहुँचता है तो वो भी एकदम तमीज़ से खाना खाने लग जाती है, जिसे ऐसे देखकर चेनमू समझ जाता है कि फान सिर्फ मिन के सामने अच्छा बनने के लिए आज सुबह से अजीब बिहेव कर रही है। इतने में वहाँ पर गाँव भी आ जाता है और अभी तीनों आपस में बात करने लग जाते हैं, पर वो खाना खाते वक्त चिकन को बाहर थूक देती है, जिसे ऐसे देखकर चेनमू से अपना चेकअप करवाने के लिए कहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो सही से खाना नहीं खा पा रही थी। जिस पर वो भी हामी जवाब देती है। ये लोग वापस से हंसी मजाक करने लग जाते हैं। जिसके बाद ये लोग चेनमू के डैड को देखते हैं, जो कि अपनी दुकान का हिसाब लगा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि इनकी दुकान से कोई चिप्स का पैकेट चुराने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ये इंसान उनका बेटा चेनमू है, जो देखकर वो उसे ये सब करने से मना करते हैं। लेकिन जब वो उसके साथ में फान को देखते हैं तो उसे खुद ही काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दे देते हैं, ये जो देखकर चेनमू अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद ये लोग मिस्टर ही के कैफे में जाकर बातें करते हैं। फान यहाँ पर भी खाना खा रही थी, तभी इसकी नज़र एक लेडी पर पड़ती है जो कि घर का सामान लेकर कहीं पर जा रही थी। इसे देखते ही फान अपनी साइकिल पर बैठती है और तुरंत ही दूसरी गली से साइकिल भगाते हुए अपनी घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसके डैड अपने घर में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तो फान यहाँ पर उन्हें मॉम के आने की खबर देती है, यानी कि जिस लेडी को उसने सड़क पर देखा था वो उसकी मॉम थी। जिनके आने की खबर सुनते ही ये लोग सारी गोटे को एक टोकरे में रखते हैं और मॉम के घर में आने से पहले किचन में छुपा देते हैं। लेकिन मॉम जैसे ही घर में आकर किचन में पहुंचती है तो वहाँ पर काफ़ी सारी प्लेट्स देखकर समझ जाती है कि वापस से उनका हस्बैंड गेम खेल रहा था।
साथ ही उसी वक्त वो टोकरी भी गिर जाती है जिसमें उन्होंने गोटियां छुपा कर रखी हुई थी। इसलिए मॉम डैड को काफी ज्यादा डांटने लग जाती है, जो कि काफी फनी सीन था। अगले दिन हम देखते हैं कि फान वापस से मिस्टर ही के रेस्टोरेंट में चेनमू के साथ जाती है, तो वहाँ पर इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि अभी समर वेकेशन के टाइम पर फान के साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ था, जिस वजह से उसके सारे पैसे खत्म हो गए। और ताकि लोग उसको डम ना समझे, इसीलिए वो ये बात किसी को भी बताने से मना करती है, जिस चीज के लिए चेनमू भी मान जाता है। लेकिन ये सारी बातें गो ने सुन ली थी और वो स्कूल में जाकर सभी लोगों को इस बारे में बता देता है। इसीलिए आज के दिन स्कूल में फान से कोई भी बात नहीं करता। शाम को फिर हम देखते हैं कि चेनमू अपने डैड को किसी लेडी से बात करते हुए देखता है, और क्योंकि उसकी मॉम नहीं थी इसीलिए उसे लगता है कि उसके डैड का अफेयर उस लेडी के साथ चल रहा है। पर इतने में वहाँ पर फान आ जाती है, जो कि चेनमू का मूड सही करने के लिए उस लेडी के लिए उस पर कमेंट करने लग जाती है, और ये दोनों हंसी मजाक करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन घर में जब उसके डैड किम वापस आते हैं तो चैन उनसे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता और उनसे उस लेडी से बात करने की वजह से उन्हें टॉन्ट मारता हुआ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर जब फान की आंख खुलती है तो वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल की तरफ जाने लगती है। और इसी बीच उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है, जिन्होंने उसका स्टिकी नोट देख लिया था जिसमें उसने जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाने के बारे में लिखा हुआ था। आगे स्कूल में हम देख पाते हैं कि शी की जब हिस्ट्री क्लास चल रही थी तो वो यहाँ पर चुपचाप में इनका स्केच बना रही थी, जिसे ऐसे करते हुए इनका टीचर उसे पकड़ लेता है और ताकि वो फान की बेइज्जती करके उसे आगे से क्लास में ऐसी हरकतें करने से रोक सके, वो यहाँ पर उस इंसिडेंट का भी जिक्र करता है जब उसके साथ स्कैम हुआ था, जो सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे चैन पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी ने ये सारी चीज़ें बाकी सभी को बताई है। वो यहाँ से अब उस टाइम को याद करने लग जाती है जब उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था। उस वक्त शी एक पब्लिशिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहती थी ताकि वो वहाँ पर मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख सके। वो वहाँ पर जाने के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखना चालू करती है, जिसमें चेन भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और उस लेटर बॉक्स को चेक करता रहता है कि कहीं कोई रिस्पांस आया या फिर नहीं। और एक दिन पब्लिशिंग हाउस से फान के आर्टिकल के लिए रिस्पांस आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर इसके लिए उसे वहाँ पर कुछ पैसे जमा करने की ज़रूरत थी, इसीलिए वो अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। लेकिन जैसे इसकी डैड को इस बारे में पता चलता है तो वो आकर इसे पैसे दे देते हैं, जो कि वो काफ़ी टाइम से सेव कर रहे थे। साथ ही वो इसको ये भी बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र के लोगों को कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और साथ ही बहुत ज़्यादा इमोशनल भी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानती थी कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। फिर जब वो हेफी में उस जगह पर जाती है तो वहाँ पर एक औरत उस जगह के बारे में उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताने लग जाती है कि उनके वहाँ से सीख कर बहुत बड़े बड़े लोग निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए आपको शुरुआत में कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। जिसकी बातों में आकर भोली भाली फान अपने सारे पैसे उसे एज ए ट्यूशन फीस सबमिट कर देती है, जिसके बदले उसे एक आई कार्ड दिया जाता है जिसमें उस जगह का एड्रेस होने वाला था जहाँ पर उसको सीखने के लिए जाना था। लेकिन जब वो उस एड्रेस पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक जनरल स्टोर था और बाहर एक बच्चा खड़ा हुआ था जिसको भी सेम आई कार्ड मिला हुआ था। जो सब देखकर उसको पता चल जाता है कि उसके साथ स्कैम हो चुका है, और साथ ही वो औरत भी उस जगह से भाग गई थी जहाँ पर उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। ये सारी बातें जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और वो रोते हुए चैन को कॉल करती है। वो उसे तुरंत हेफी में बुलाती है, जो सुनकर वो भी तुरंत उससे मिलने के लिए निकल जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब तक फान का मूड थोड़ा सा ठीक हो गया था। वो लगातार एक लड़की को देख रही होती है जो कि भागता हुआ यहाँ से जा रहा था, और दरअसल ये वही दिन था जिस दिन मिन ने फान की हेल्प करी थी और उसका फ़ोन चोरी होने से बचाया था। ये दोनों अब साथ में बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं, जहाँ बैठकर सोचने लग जाते हैं कि उन्हें पैसों के बारे में मॉम को क्या बताना है। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी 1 या 2 दिन तक यहीं पर रहेंगे, ताकि बाद में ये लोग मॉम को ये बोल सके कि उन्होंने सारे पैसे मज़े करने में खर्च कर दिए। लेकिन अभी भी फान का मूड ऑफ था, इसीलिए चैन उसे एक पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। साथ ही यहाँ पर फान पुराने कपड़े पहनकर फोटो भी खिंचवाती है, जहाँ कैमरामैन उसे स्माइल करने के लिए कहता है। लेकिन आज वो इंसिडेंट की वजह से उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी, तो चैन उसे अजीब अजीब फेस बनाकर हंसाता है और उसकी फ़ोटो खिंचवाता है। इस जगह पर एक छोटी फ़ोटो का प्राइस $3 था और बड़ी फ़ोटो का 10। फान को तो यहाँ पर बड़ी फ़ोटो चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर चुकी थी, इसलिए वो छोटी फ़ोटो लेकर ही शांत हो जाती है और चैन के साथ यहाँ से चली जाती है। लेकिन चैन समझ गया था कि उसे क्या चाहिए, इसीलिए वॉशरूम का बहाना बनाकर तुरंत शॉप पर वापस आता है और बड़ी वाली फ़ोटो ले लेता है। लेकिन फ़िलहाल वो इस बारे में नहीं बताता। अब क्योंकि इन लोगों को रात में यहीं रुकना था, इसलिए ये लोग एक होटल को ढूंढते हैं, पर वहाँ पर जाने के बाद भी इनके पास अलग अलग रूम में रुकने के पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में ये लोग एक ही रूम ले लेते हैं। जिसमें ये लोग जब पहुँचते हैं तो बेड पर कपल के लिए डेकोरेशन हो रखी थी, जिसे देखकर इन लोगों को काफ़ी ऑकवर्ड लगता है।
और चैन यहाँ पर हमें वापस से नरेशन से बताता है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, साथ ही छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आजकल फ्रेंडशिप को तोड़ देती है। पर मेरे और फान के केस में ऐसा नहीं था, हमारी फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही पक्की थी। लेकिन पता नहीं कि हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा अजीब क्यों थी कि वो बार बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती थी जिससे हम दूर हो जाए। और फिर बाद में जब सब कुछ सही हो जाता था तो ऐसा लगता था जैसे कि किस्मत ने हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा मजाक करा है। प्रेजेंट में अब ये दोनों रूम के अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी फान की नज़र वहाँ पर रखे हुए प्रोटेक्शन के पैकेट पर जाती है, जो देखकर वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लग जाती है। पर चैन उस पर अपना बैग रखकर उसे साइड कर देता है और फान को ये सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए बोलता है, तो वो भी उसे यही सजेशन देती है। फिर चैन सोफे पर सो जाता है और फान बेड पर सो रही थी। चैन सोते हुए भी फान को अपने सपनों में बार बार वही सीन याद आने लग जाता है जब फान ने क्वीन की तरह गेटअप बनाया हुआ था और वो बहुत ही प्यारी स्माइल कर रही थी। सपने में वो उसके सामने खड़ा हुआ था और फान उसके गाल पर हाथ रखने वाली थी कि तभी वो उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसकी नींद खुल जाती है। जहाँ वो देखता है कि बेचारी फान तो रूम के अंदर मच्छर मार रही थी, जो कि विंडो के पर्दा हटाने की वजह से अंदर आ गए थे। कुछ मच्छर ने फान के कंधे पर भी काट लिया था, इसलिए वो उसे उसके कंधे पर दवाई लगाने के लिए बोलती है, तो शर्माते हुए उसे दवाई लगाता है। अब ये लोग वापस से सोने के लिए लेट जाते हैं, लेकिन बाहर से आ रहे शोर की वजह से इन्हें नींद नहीं आती, इसीलिए ये लोग अब बात करने लग जाते हैं। जहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद फान तो सो जाती है, जिसे ऐसे देखकर चैन स्माइल करते हुए अपने बैग से वो फोटो निकालता है जो कि उसने 10 युआन देकर फोटोग्राफर से ली थी, और उस फोटो को फान के फेस के पास जाकर रख देता है। जिसके बाद वो हमें एक नरेशन से बताता है कि जब तक वो अपने घर में था और फान अकेले यहाँ पर आई हुई थी तब तक उसे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन जब से वो यहाँ पर पहुँचा है तब से उसकी सारी टेंशन और बेचैनियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अपने शहर में वापस पहुँचने के बाद इनकी इतनी अच्छी दोस्ती टूट जाएगी। सीन अभी आज से वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ फान स्कूल के अंदर थी, पर कुछ लड़कियाँ उसका मजाक बनाने लग जाती है क्योंकि उसको हेफे में ट्रिक करके उसके पैसे ले लिए गए थे। ये सब सुनकर फान को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो आखिरकार इन लड़कियों से पूछ लेती है कि उन्हें इस बारे में किसने बताया। जवाब में वो बोलती है कि तुम्हारे क्लासमेट ने, जहाँ पर वो नाम पूछे बिना ही अपने दिमाग में प्रेडिक्ट कर लेती है कि ये सब कुछ ज़रूर चैन नहीं किया होगा क्योंकि उसको उसने इस बारे में बताया था। ये सब सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और साइड में एक जगह पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसके पास मेन पहुँचता है जो कि उसकी परेशानी का कारण पूछता है, तो जवाब में वो उसे सब कुछ बता देती है, जो सुनकर वो उसे शांत करता है और संभालता है। जिन दोनों को दूर से चैन साथ में देख रहा था और हम समझ पाते हैं कि उसे इन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तुरंत ही फान के पास जाकर उसे बात करते हुए उसे एक प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए बोलता है जो कि इन्हें आज सबमिट करनी थी। पहले तो फान उसे काम के लिए मना कर देती है, लेकिन उसके जिद करने पर मान जाती है, जो सब करने के लिए उसे मेन सजेशन देता है। फिर हम देखते हैं कि फान ने चैन का प्रोजेक्ट लिखकर सबमिट भी कर दिया था। जब इस बारे में चैन को पता चलता है तो वो काफ़ी खुश होकर फान को शाम में अपने घर पर खाने के लिए बुलाता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। इधर टीचर ने सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ लिए थे। वो चैन को अपने पास बुलाती है उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सभी लोगों को बताने के लिए, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए वो खड़ा होकर एकदम किंग की तरह अपना प्रोजेक्ट पूरी क्लास के सामने पढ़ना चालू करता है, जो कि प्यूबर्टी के बारे में था, जिसमें सब कुछ लड़कियों के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कि प्यूबर्टी की एज में उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जहाँ वो थोड़ी चीज़ें पढ़ने के बाद रुक जाता है, लेकिन टीचर उसे पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहती है, जिसे सुनकर क्लास में सभी लोग हंसने लग जाते हैं, जिस सब की वजह से उसे काफ़ी अजीब लग रहा था और वो घूर घूर कर यहाँ पर फान को देखने लग जाता है। पर वो तो सिर्फ यहाँ पर मिन से ही बात किए जा रही थी और पूरी क्लास के दौरान वो उससे कोई भी बात नहीं करती, जो देखकर चैन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और क्लास खत्म होने के बाद वो फान के पास जाता है, वो उसे बात करते हुए उसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फान उसे कोई भी बात नहीं करती और साथ ही ये बोलकर निकल जाती है कि आज के बाद वो उससे बिल्कुल भी बात ना करे। जो देखकर चैन तो हैरान था कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही है। अब शाम को हम उसे गो के साथ खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बात करते हुए कह रहा था कि अगर उसको पता चल जाए कि फान के साथ जो स्कैम हुआ उसके बारे में किसने स्कूल के अंदर बताया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब वो पर्सन तो गो ही था जिसने ये सारी बात सभी को बताई थी, इसीलिए वो काफ़ी डर जाता है और उसे सच्चाई नहीं बताता। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि कुछ बच्चों को मारने वाले थे, लेकिन चैन उन्हें रोकता है, जिस वजह से वो गुंडे गुस्से में उसे भी मारने वाले थे, पर वो लोग रुक जाते हैं, जिससे चैन को लगता है कि वो लोग उससे डर गए, लेकिन असल में वहाँ की शॉप का ओनर उन लोगों को पीछे से देख रहा था, इसीलिए वो लोग भाग गए थे।
रात में हम फान को देखते हैं जो खाना खा रही थी। तभी वापस से उसको चेस्ट एरिया में पेन होना शुरू हो जाता है, जिससे उसे याद आता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो अपने डैड के पास जाती है ताकि वो उसे कुछ पैसे दे सके। जहाँ डैड पहले तो उसे पैसे देने से मना करते हैं, लेकिन उसके ब्लैकमेल करने पर वो उसे पैसे दे देते हैं। तो वो उन पैसों को लेकर अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें बोलने लगती है कि मेरे डैड काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मॉम को भी यहाँ पर पता था कि वो भी यहाँ पर उनसे और पैसे लेने के लिए आई है, इसीलिए वो उसकी खुशी के लिए उसे कुछ और पैसे दे देती है, जिससे कि फान काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपनी रूम में जाकर काउंट करने लग जाती है, क्योंकि अब वो इन पैसों से डॉक्टर को दिखा सकती थी। पर तभी उसे बाहर से अपने पेरेंट्स की आवाज़ आने लग जाती है कि वो लोग उसके कॉलेज की फ़ीस भरने को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब 2 साल में उसका कॉलेज चालू हो जाएगा और उसके लिए उन्हें अभी से खर्चे कम करके पैसे बचाने की ज़रूरत थी। जिन सब बातों को सुनकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि फान की खिड़की के बाहर बैठकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करती। अगले दिन हम देखते हैं कि फान जब हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाती है तो उसे पता चलता है कि उसे इम्यूनोलॉजिकल हेपेटाइटिस है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दिन से पेन हो रहा था। साथ ही डॉक्टर उसे एक बार मंथ में उनके पास विजिट करने के लिए बोलती है और एक प्रॉपर मेडिकेशन की सलाह देती है, वरना उसकी जान को भी खतरा था। इस बात को जानने के बाद वो और ज़्यादा टूट जाती है, पर इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताती। क्लास में जब मैंने उसके पास आता है, जिससे वे सही से बात नहीं कर रही होती, जो देखकर चैन भी उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो उसे ठीक से बात नहीं करती और उसकी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो उसे यहाँ से ये कहकर भेज देती है कि उसे अब से पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो सुनकर चैन मुंह बनाता हुआ यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। क्लास के खत्म होते ही वो फान के पास जाकर उसे साथ में लंच करने के लिए पूछता है, लेकिन वो अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे बस गुस्से में यहाँ से जाने को कहती है। दूसरी तरफ हम चैन के डैड विन को देख पाते हैं, जिनके शॉप की ओनर उनके पास आती है और उनसे महीने का रेंट मांगने लग जाती है। जवाब में विन उन्हें समझाने लग जाता है कि इस मंथ उनकी शॉप बिल्कुल भी नहीं चली है और उन्हें अपनी बेटे की फीस भी भरनी थी, इसलिए वो कुछ समय बाद रेंट पे कर पाएंगे। जो देखकर विन उन्हें समझाता है कि वो अकेले अपने बेटे को पाल रहे हैं, जिसे पढ़ाने लिखाने में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने उनकी ये सारी बातें सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो ये बोलकर जाने लगती है कि अगर उसने रेंट नहीं दिया तो अगले मंथ से वो उनका रेंट 5% और बढ़ा देगी। सीन अब यहाँ से फान पर आता है, जिसकी रिपोर्ट्स खो गई थी और वो रिपोर्ट सब किसी और के हाथ में लग जाती है, जो कि उसे पढ़ने लगता है। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं, जो कि अभी भी गेम सेंटर में था। यहाँ पर वो फान के बारे में गो से बात कर रहा था, जहाँ गो उससे पूछता है कि वो भला उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहा है। जो सुनकर चैन उसे बताता है कि आज फान घर से साइकिल पे नहीं आई थी, जिसका मतलब वो पैदल घर जाएगी और घर पहुंचते हुए उसे रात हो जाएगी। पहले जब जब भी ऐसा होता था तब मैं उसके साथ जाता था ताकि उसको रास्ते में डर ना लगे, लेकिन आज वो अकेली है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। सीन अब यहाँ से फान पर आता है, जो कि अकेले घर जा रही थी। तभी उसे लगता है कि जैसे कि उसका पीछा कर रहा है। दरअसल उसके पीछे एक लड़की थी, जो कि खुद भी डरी हुई थी, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसी वक्त वहाँ पर उस लड़की के फादर आ जाते हैं, जो कि उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और अफान, जो कि बिल्कुल अकेले हो गई थी, वो डरने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिन आता है, जो उसके साथ उसके घर की तरफ चलने को पूछता है, जिस चीज़ के लिए वो मान जाती है और अब ये दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। और वो मिन के साथ घर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो उसका क्रश जो था। फिर वो उसके साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने के लिए उसे मिस्टर हुई के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ वो उसको अपनी फेवरेट डिश खिलाती है और हम देख पाते हैं कि मिन भी उसके साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी खुश था। फिर हम चैन को देखते हैं, जो कि फान को लगातार कॉल किए जा रहा था ताकि वो उसका हाल जान सके, पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। चैन भी अभी यहाँ से मिस्टर ही के रेस्टोरेंट के सामने से निकल रहा होता है। तभी इसकी नज़र फान पर पड़ती है, जो कि मिन के साथ थी। वो लोग यहाँ पर खुशी से खाना खा रहे थे, जो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है और वो मिन को वहाँ से भगाने के लिए चैन के पास जाकर बैठ जाता है और उसी की प्लेट से खाने लग जाता है। ये देखकर चैन उसे यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाता और उसे बात करता रहता है। जो सब देखकर मिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वो चला जाता है। जो देखकर चैन काफ़ी उदास हो गई थी, तो चैन भी यहाँ पर उसके चेहरे को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछने लग जाता है कि आखिर बात क्या है। तो फान यहाँ पर कुछ सोचने लग जाती है और चैन अपनी नरेशन के थ्रू हमें बताता है कि फान को उस समय तक नहीं पता था कि मैं मिन की वजह से कितना ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, और साथ ही सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो मैं इस बात से था कि आखिर चैन मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। मैं इस बार में चैन को नहीं बता सकता था कि वो मुझे आज पहली बार लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। चैन अब यहाँ पर उससे कॉल ना उठाने की वजह पूछता है। उससे सिर्फ इतना बोलती है कि वो खाना खा रही थी, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाई। इतना बोलकर वो जहाँ से जल्दी घर जाने लगती है। चैन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, पर वो उसे इग्नोर करके फटाफट से अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है।
ये देखकर जब उसके पेरेंट्स इससे इसका रीज़न पूछते हैं तो वो चैन का नाम लेती है और अपने रूम में जाकर वहाँ का भी दरवाज़ा लॉक कर लेती है, जो देखने के बाद उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता है जैसे कि चैन और वो दोनों रिलेशनशिप में हो, पर शायद उनका झगड़ा हो गया हो। इसलिए लोग इंटरनेट पर सर्च करके पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि कैसे वो लोग फान को डिप्रेशन में जाने से रोके। अगले दिन अफान जब अपने स्कूल में जाती है तो वहाँ पर सभी इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग जाते हैं और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जहाँ सभी लोगों को बिहेव करता हुआ देखकर फान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन वो ये सभी चीजें इग्नोर करके अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है। जिसके कुछ समय बाद इन लोगों की क्लास भी शुरू हो गई थी। तभी एक लड़की क्लास में खड़ी होकर अपनी टीचर से सवाल करती है कि क्या हेपेटाइटिस जैसी बीमारी छूने से फैल सकती है, जो सुनकर फान उस लड़की को ध्यान से देखने लग जाती है और साथ ही उसकी समझ में भी आ जाता है कि आखिर सुबह से यहाँ पर क्या चल रहा है। पर टीचर को भी सबके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो इस चीज का जवाब नहीं देती और उसे क्लास के बाद बात करने के लिए बोलती है। जहाँ चैन भी फान की इस अजीब बिहेवियर को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ पता नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। अब जब लंच टाइम में फान मेस के अंदर खाना खाने के लिए जाती है तो चैन उसे अपने पास आने का इशारा करता है, लेकिन वो जानबूझकर दूसरी टेबल में जाकर बैठ जाती है जहाँ पर पहले से ही काफी बच्चे बैठे हुए थे। जब ये सभी लोग फान को पास आते हुए देखते हैं तो बहाना बनाकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो समझ रही थी कि आखिर लोग उसके पास से क्यों जा रहे हैं, जिस वजह से उसका मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था। इसलिए वो यहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती है, जो सब कुछ चैन और मिन भी देख रहे थे। यहाँ से अफान के जाने के बाद चैन गुओ से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब गुओ से बताता है कि फान को एक बीमारी है और सभी को लगता है कि वो बीमारी उनको भी हो सकती है अगर वो उसके साथ रहेंगे, इसलिए वो लोग उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। गो यहाँ पर चैन को भी उससे दूर रहने के लिए बोलता है और उसे लाइफ के ऊपर एक फिलॉसफी सुनाने लग जाता है कि जब भी कोई इंसान किसी चीज़ से बोर हो जाता है तो वो उसे दूर होने लगता है, और बेशक से फान तुम्हारे साथ बचपन से थी, लेकिन अब शायद वो तुमसे बोर हो गई है, इसलिए अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। जो सुनकर चैन उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि अगर उसने आगे कभी भी ऐसी बात करी तो वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा, इसलिए गो डर कर शांत हो जाता है। इधर फान क्लास में अकेले जाकर सो गई थी तो चैन उसके पास आकर उसे उठाता है और उसे खाना देता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया था, लेकिन वो अपने गुस्से में उससे खाना भी नहीं लेती और उसे लंच वापस करके चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद जब वो क्लास में वापस आती है तो मैंने उसका वेट कर रहा था, जो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। साथ ही वो उसे सैंडविच भी खाने को देता है जिसे वो बड़े प्यार से लेकर खाने लग जाती है। ये सब कुछ चैन भी अपनी सीट पर बैठकर देख रहा था, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और उसे बुरा भी फील हो रहा था। वही हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो खुद भी मिन को पसंद करती थी। वो जब ये चीज देखती है कि मिन फान की इतनी फिक्र कर रहा है तो वो भी फान के पास जाकर उसे सिंपैथी शो करने लग जाती है ताकि वो मिन की नजरों में आ सके। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसे कुछ दिन पहले फान की रिपोर्ट मिली थी और उसने ही सभी को उसकी बीमारी के बारे में बताया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी इस हरकत से मिन फान से दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो इसका उल्टा ही हो गया था। इसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट में हम दो बच्चों को फान के बारे में बात करते हुए देख पाते हैं जो कि उसकी बीमारी को लेकर उसका मजाक बना रहे थे, साथ ही उसके बारे में गंदी गंदी बातें भी कर रहे थे, जिसको पहले से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ऐसी बातें सुनकर वो और ज्यादा गुस्से में उन लोगों को मारता है। जब ये चीज फान को पता चलती है कि चैन कुछ बच्चों को मारने की वजह से प्रिंसिपल रूम में है तो वो तुरंत ही भागती हुई वहां पर आती है, जहाँ पर वो टीचर से भी लड़ाई कर रहा था क्योंकि वो उन बच्चों को मारने पर उसे ही सजा देने वाले थे। चैन यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि फान बीमार है और ऐसे में जब सभी बच्चों को उसका साथ देना चाहिए तब वो लोग उसका साथ ना देखकर उसे दूर भाग रहे हैं। जो सारी चीजें फान बाहर से सुनकर अंदर आती हैं, जहाँ पर सर उसको देखकर शांत हो जाते हैं। वो उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है, जिसकी बात सर भी मान लेते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि उसकी बीमारी वाली बात सच है या फिर कोई र्यूमर, जिस पर वो बता देती है कि हाँ उसे सच में बीमारी है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है कि वो बीमारी छूने से फैलती है। जो जानने के बाद टीचर अब चैन को फान का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और यहाँ से इन दोनों को भेज देते हैं। फान अब चैन को स्कूल की छत पर लेकर जाती है, जहाँ वो उससे अच्छे से बात करती हुई उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले वो हॉस्पिटल गई थी, जहाँ पर रिपोर्ट्स की मदद से उसे सब कुछ पता चला, पर उसी दिन उससे वो रिपोर्ट्स गुम गई थी जो कि शायद किसी के हाथ लग गई, इसीलिए उसकी बीमारी के बारे में अब सबको पता चल गया और सब लोग उसे नफरत करने लगे। जवाब में चैन उसे कहता है कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है और वो उसकी हर तरीके से मदद करेगा, जो सुनकर उसको काफी अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पर फान की फैमिली की कंडीशन के बारे में चैन काफी अच्छे से जानता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसकी दवाई लेने के लिए पार्ट टाइम जॉब करेगा और उसका किसी भी कंडीशन में साथ नहीं छोड़ेगा। तो फान उसे इस सब के बारे में अपनी फैमिली से बताने से मना करती है, जिसके लिए वो भी मान जाता है और अभी दोनों वापस से दोस्त बन गए थे। इसके बाद जब फान घर में जाती है तो उसकी मम्मी पापा उससे बात करने जाते थे,
जहाँ फान को लगता है कि शायद उन्हें पता चल गया है उसकी बीमारी के बारे में, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन उसकी टेंशन तब दूर हो जाती है जब उसकी मम प्यूबर्टी की रिलेशनशिप की मिस्टेक्स और बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के बारे में उससे बात करते हुए उसे कुछ डायग्राम्स दिखाने लगती है, जो सब देखकर उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन सच्चाई छुपाने के लिए वो अपनी मॉम की हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है और यहाँ से हंसती हुई चली जाती है, जिससे उसके पेरेंट्स को लगता है कि शायद उन्होंने उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगले दिन फिर हम देख पाते हैं कि क्लास के दौरान फान सभी के सामने चैन से अच्छे से बात करती है और उससे पहले जैसा बिहेव करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी इंग्लिश टीचर चेंज हो गई है और अब उनकी जगह पर न्यू टीचर आई है, जिसे देखते ही मिस्टर जैंग, जो कि उनकी क्लास को भी पढ़ाया करते थे, उन्हें इंग्लिश टीचर से लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। फिर जैसे ही क्लास खत्म होती है तो जोंगमिन के पास आती है, जो कि उन्हें अपनी फैमिली गैदरिंग के बारे में याद दिलवाती है, जो कि इसी वीकेंड पर होने वाली थी। और अब जाकर यहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि जोंग और मिन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। लेकिन सभी लोग ये चीज़ जानकर बहुत ज़्यादा शॉक थे कि इतने टाइम से एक दूसरे को जानने के बाद भी मिन और जोंग रिलेशनशिप में नहीं थे, जिस चीज़ पर मिन कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और वो फान से अपने साथ चलने के लिए पूछता है। लेकिन उसे आज चैन के साथ हॉस्पिटल जाना था तो वो मिन के साथ जाने से मना कर देती है और अब चैन बहुत ही खुशी से फान के पास आकर उसे कंधे पर हाथ डालता हुआ उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लग जाता है। जिसके बाद हम मिन को उसके घर पर देख पाते हैं, जहाँ उसने फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बनाया हुआ था जिसमें वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस डाला करता था, जिसे काफ़ी टाइम से उनकी जोन का सिर्फ एक ही लड़का सॉल्व कर पाता था, जो कि कोई और नहीं बल्कि चैंग था। जो देखकर मिन यहाँ पर सोचता है कि चैन एक लौता लड़का है जो कि पूरी क्लास में उससे कम्पीट कर सकता है। फिर हम चैन को देखते हैं, जो कि अपने एक दोस्त के साथ उसी गेम पार्लर में जाता है जहाँ पर वो जाया करता था, जहाँ के ओनर को उसका दोस्त जानता था, जिसका नाम मिस्टर हुई था। चैन का दोस्त यहाँ पर उसे हुई से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके लिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए बात करने लगता है, तो हुई भी उसे काम पर रखने के लिए मान जाता है और अब चैन भी मन लगाकर यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े, लेकिन वो अभी के टाइम पर फान को परेशान नहीं देखना चाहता था। और क्योंकि उसने फान से वादा किया था कि वो किसी भी हालत में उसका साथ देगा, तो वो अब अपनी इस बात से पीछे नहीं हट सकता था। जैसे अब वीकेंड का दिन आता है तो चैन अपना काम कर रहा था, तभी उसके पास हुई आता है, जो असल में वही आदमी था जिसे देखने के बाद वो गुंडे यहाँ से भाग गए थे। हुई ने भी उसी दिन को याद करते हुए चैन को काम पर रख लिया था। वहीं हम मिन को जोंग की फैमिली के साथ में गैदरिंग पर देख पाते हैं, जहां मिन के डैड उसे जोंग के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि वो उसी की क्लास में है और शायद वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त भी होंगे। जो सुनकर जोंग मिन को यहाँ पर मक्खन लगाने की कोशिश करने लग जाती है और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोलती है, जो सुनकर मिन के डैड पहले तो कुछ नहीं बोलते, पर बाद में वो बोलते हैं कि अच्छा है कि अगर तुम दोनों दोस्त हो, क्योंकि किसी भी बाहर के इंसान से दोस्ती करने से अच्छा है कि तुम फैमिली की जान पहचान के लोगों से ही दोस्ती करो। लेकिन डैड को यहाँ पर मिन अपनी और फान की दोस्ती के बारे में बता देता है, जो सुनकर डैड उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं और उसे दूर रहने के लिए बोलकर जोंग के साथ रहने के लिए बोलते हैं, जो चीज़ मिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बट डैड के सामने वो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसके डैड पहले से ही ऐसे इंसान थे। उन्हें बचपन से ही मिन के मार्क्स और साथ ही अपने इज्जत की, मिन की मेंटल हेल्थ से भी ज़्यादा टेंशन थी। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि हुई के साथ बैठकर नूडल्स खा रहा था। हुई उसे बताता है कि उसने उसको काम पर क्यों रखा, क्योंकि उसे चैन अपनी तरह लगा, जो कि बस हर जगह पर शांति चाहता था। पर वो यहाँ पर उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला देता है। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उसे फान और उसके डैड साथ में ड्रिंक करते हुए दिखते हैं, जो कि अब तक का अपना सारा कर्ज चुकाने की खुशी में पार्टी करने के लिए मिस्र ही के रेस्टोरेंट में आए हुए थे। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों भी बचपन से साथ हैं, इसीलिए इन्होंने हमेशा से एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, जो कि इन्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तभी इनके बीच फान और चैन को लेकर बात होने लग जाती है कि वो दोनों भी बिल्कुल इनकी तरह ही अच्छे दोस्त हैं और जैसे दोनों डैड एक दूसरे को भाई मानते हैं, वैसे भी वो दोनों ही एक दूसरे का भाई बहन की तरह ख्याल रखते हैं। जहाँ पर फान की डैड चैन की डैड से उनके जैसा बेटा पैदा करने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद बेचारे चैन का मूड ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसे रात में नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो बेचारा फान को पसंद करता था और क्योंकि उसने आज अपने साथ ही फान की डैड की बातों को सुना था, तो उसके दिमाग में वापस से सारी चीज़ें चलने लगी थी। वो बेचारा काफ़ी डर गया था कि अगर फान उसको भाई मानती होगी तो उसका क्या होगा। वो फिर यहाँ पर हमें नरेशन के थ्रू बताता है कि जब उसको लगने लगा था कि अब सब कुछ शांति से बीत रहा है, तभी उसकी ज़िंदगी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान लेकर आती है, जो कि उसको कभी भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसी नरेशन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।